नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे, ऐसी आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। आइए हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य में आज नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी नाटक पार्ट 5। इससे पूर्व हम 4 पार्ट तक हम हिंदी नाटकों की विकास यात्रा को दर्शा चुके हैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से, और एक वीडियो हम संक्षिप्त नाटक की विकास यात्रा का भी बना चुके हैं। उसके अलावा नाटकों के प्रकार को लेकर के एक वीडियो बना चुके हैं। तो इस तरह से कई वीडियो बन गई है नाटकों को लेकर, लेकिन नाटकों के पूर्ण इतिहास को जानने के लिए सिलसिलेवार तरीके से ये वीडियो बन रही है। तो इसमें शायद 1 या 2 वीडियो और बनेगी। तो अकादमिक रूप से या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपको नाटक के इतिहास को जानना है तो इन सभी वीडियो को आप देख लीजिए। और हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएँ। आइए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, हिंदी नाटक पार्ट 5, प्रसाद युग। प्रसाद युग की वीडियो हमने इससे पहले बनाई थी, वही चल रहा है अभी। तो इसमें आधुनिक हिंदी नाटक साहित्य के विकास में जयशंकर प्रसाद के बाद हरिकृष्ण प्रेमी को गौरवपूर्ण स्थान दिया जाता है। प्रसाद युग में प्रेमी ने स्वर्ण विहान 1930, रक्षाबंधन 1934, पाताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937, शिवा साधन 1937 आदि नाटक लिखे हैं। इनमें स्वर्ण विहान गीति नाट्य है और शेष गद्य नाटक। प्रसाद ने जहां प्राचीन भारत का चित्रण करते हुए सत्य, प्रेम, अहिंसा व त्याग का संदेश दिया, वहीं प्रेमी जी ने मुस्लिम युगीन भारत को नाट्य विषय के रूप में ग्रहण करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। देश के उत्थान और संगठन के लिए इनके नाटक राष्ट्रीय भावना का प्रचार करने वाले हैं। प्रेमी जी प्रसाद की परंपरा के अनुयायी हैं, परंतु उन्होंने प्रसाद जी की भांति अपने नाटकों को साहित्यिक और पाठ्य ही न रखकर उनको रंगमंच के योग्य भी बनाया है। साहित्यिकता और रंगमंचीयता का समन्वय है उनके नाटकों की विशेषता। उन्होंने संस्कृत नाट्य परंपरा का अनुसरण न करके पाश्चात्य नाट्य कला को अपनाया है। इन नाटकों के कथानक संक्षिप्त एवं सुगठित, चरित्र सरल एवं स्पष्ट, संवाद पात्रानुकूल एवं शैली सरल व स्वाभाविक है। उपयुक्त प्रमुख नाट्य कृतियों के अतिरिक्त आलोच्य युग में धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक नाटकों की रचना अत्यधिक हुई। इन नाटकों में कलात्मक विकास विशेष रूप से नहीं हुआ, किंतु युग की नवीन प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर कई नाटककारों ने अपनी रचनाओं में नवीन दृष्टिकोण को अपनाया। धार्मिक नाट्य धारा के अंतर्गत कृष्ण चरित्र, रामचरित्र, पौराणिक तथा अन्य संत महात्माओं के चरित्रों को लेकर रचनाएं प्रस्तुत की गई। इस धारा की उल्लेखनीय रचनाएं हैं अंबिका दत्त त्रिपाठी कृत सीए स्वयंवर 1918, रामचरित उपाध्याय कृत देवी द्रौपदी 1921, राम नरेश त्रिपाठी कृत सुभद्रा 1924 तथा जयंत 1934, गंगा प्रसाद अरोड़ा कृत सावित्री सत्यवान, गौरी शंकर प्रसाद कृत अजामिल चरित्र नाटक 1926, पूरी पूर्णानंद वर्मा कृत वीर अभिमन्यु नाटक 1927, वियोगी हरिकृत 1925, छदम योगिनी 1929 और प्रबुद्ध यामुन अथवा यमुनाचार्य चरित्र 1929, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी कृत तुलसीदास 1934, लक्ष्मी नारायण गर्ग कृत श्री कृष्णावतार, किशोरी दास वाजपेयी कृत सुदामा 1934, हरिओद कृत प्रद्युमन विजय व्यायोग 1939, सेठ गोविंद दास कृत कर्तव्य 1936 आदि। राष्ट्रीय चेतना की प्रधानता होने के कारण धार्मिक नाटकों में भी राष्ट्रीयता का चित्रण हुआ। नाटकों में अति नाटकीय और अति मानवता का बहिष्कार किया गया है। प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं को पूर्ण रूप से हटाने की चेष्टा की गई है। इस प्रकार की रचनाओं में नाटककारों ने प्राय कथा वस्तु प्राचीन साहित्य से लेकर उसी पुराने ढांचे में
नई बुद्धिवादी धाराओं तथा विचारधाराओं के अनुसार आधुनिक युग की समस्याओं को उनमें फिट कर दिया है। प्रसाद युग में इतिहास का आधार लेकर अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं प्रस्तुत की गई। इस समय के नाटककारों की दृष्टि इतिहास की ओर विशेष रूप से गई, क्योंकि यह युग पुनरुत्थान और नवजागरणवादी प्रवृत्तियों से अनुप्राणित था। फलतः जनसाधारण में अपने गौरवपूर्ण इतिहास तथा अपनी महान सांस्कृतिक चेतना का संदेश देना इन नाटककारों ने अपना कर्तव्य समझा। इस काल की गौण ऐतिहासिक कृतियों में गणेश दत्त इंद्रकृत महाराणा संग्राम सिंह, भंवरलाल सोनी कृत वीर कुमार छत्रसाल 1923, चंद्रराज भंडारी कृत सम्राट अशोक 1923, ज्ञानचंद्र शास्त्री कृत जयश्री 1924, प्रेमचंद कृत करबला 1928, जिनेश्वर प्रसाद भायल कृत भारत गौरव अर्थात सम्राट चंद्रगुप्त 1929, दशरथ ओझा कृत चित्तौड़ की देवी 1928 और प्रियदर्शी सम्राट अशोक 1935, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद कृत प्रताप प्रतिज्ञा 1929, चतुर्सेन शास्त्री कृत उपसर्ग 1929 और अमर राठौर 1933, उदय शंकर भट्ट कृत विक्रमादित्य 1929 और दाहर अथवा सिंह पतन 1943, द्वारिका प्रसाद मौर्य कृत हैदर अली या मसूर पतन 1934, धनीराम प्रेम कृत वीरांगना पन्ना 1933, जगदीश शास्त्री कृत तक्षशिला 1934, उमाशंकर शर्मा कृत महाराणा प्रताप आदि को विशेष ख्याति प्राप्त हुई है। इन नाटककारों ने आदर्शवादी प्रवृत्ति के बावजूद स्वाभाविकता का बराबर ध्यान रखा और कल्पना तथा मनोविज्ञान की सहायता से प्राचीन काल की घटनाओं और चरित्रों को स्वाभाविकता के साथ चित्रित करने की चेष्टा की। पुरानी मान्यताओं तथा अतिलौकिक वर्णनों के स्थान पर वास्तविक कथा वस्तु को प्रयोग में लाया गया है। इन चरित्रों में संघर्ष का भी समावेश हुआ। सारांश यह है कि इन नाटकों के कथानक महत्व हैं, चरित्र सभी दार्शनिक और आदर्शवादी हैं, शैली कवित्वपूर्ण और अतिरंजित है और नाटकों का वातावरण संगीत और काव्यपूर्ण है। ये नाट्य कृतियाँ हिंदी नाट्य कला विकास का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा करती हैं। इस युग में पौराणिक और ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान तो रहा ही है, इसके अतिरिक्त सामाजिक नाटकों की रचना भी बहुतायत में हुई है। सामाजिक नाटकों में विश्वंभर शर्मा कौशिकृत अत्याचार का परिणाम 1921 और हिंद विधवा नाटक 1935, प्रेमचंद कृत संग्राम 1922, ईश्वरी प्रसाद शर्मा कृत दुर्दशा 1922, सुदर्शन कृत अंजना 1923, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट 1929, भयानक 1937, गोविंद वल्लभ पंत कंजूस की खोपड़ी 1923, अंगूर की बेटी 1929, वैजनाथ चावला कृत भारत का आधुनिक समाज 1929, नर्मदेश्वरी प्रसाद राम कृत अछूतोद्धार 1926, छविनाथ पांडे कृत समाज 1929, केदारनाथ बजाज कृत बिलखती विधवा 1930, जमुनादास मेहरा कृत हिंदू कन्या 1932, महादेव प्रसाद शर्मा कृत समय का फेर, बलदेव प्रसाद मिश्र कृत विचित्र विवाह 1932, समाज सेवक 1933, रघुनाथ चौधरी कृत अछूत की लड़की या समाज की चिनगारी 1934, महावीर वेणुवंश कृत पर्दा 1936, पेचेन शर्मा उग्र कृत चुंबन 1937, डिक्टेटर 1937, रघुवीर स्वरूप भटनागर कृत समाज की पुकार 1937, अमर विशारद कृत त्यागी युवक 1937, चंद्रिका प्रसाद सिंह कृत कन्या विक्रय या लोभी पिता 1937 आदि उल्लेखनीय हैं। इन नाटकों में सामाजिक विकृतियों, बाल विवाह, विधवा विवाह या विरोध, नारी स्वतंत्रता आदि का चित्रण करते हुए उनके उन्मूलन का प्रयास दृष्टिगोचर होता है। इन नाटकों में समुन्नत समाज की स्थापना का प्रयास किया गया है। भले ही नाट्य कला की दृष्टि से ये नाटक उच्च कोटि के नहीं हैं। आलोच्य युग में श्रृंगार प्रधान नाटकों का प्राय ह्रास हो गया था। थोड़ी बहुत प्रतीकवादी परंपरा चल रही थी, किंतु उसकी गति बहुत धीमी थी। प्रतीक का महत्व वस्तुतः सांकेतिक अर्थ में है।
इस अवधि में प्रसाद की कामना के पश्चात सुमित्रानंदन पंत कृत ज्योत्सना 1934 इस शैली की उल्लेखनीय रचना है। इसमें पंत की रंगीन कल्पनामयी झांकी का मनोरम स्वरूप व्यक्त होता है। इसके अतिरिक्त एक नाट्यधारा व्यंग विनोद प्रधान नाटकों को लेकर थी। इसको प्रमुख रूप से समाज की त्रुटियों, रूढ़िगत विचारों अथवा किसी व्यक्ति विशेष की विलक्षण प्रवृत्तियों पर चोट करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार से किसी भी समस्या पर किया गया प्रहार ऊपर से तो साधारण सा प्रतीत होता है, किंतु तनिक भी ध्यान देने पर उसके पीछे छिपा हुआ अर्थ गांभीर्य स्पष्ट हो जाता है। हास्य व्यंग प्रधान नाटकों में जीपी श्रीवास्तव का दुमदार आदमी 1919, गड़बड़ झाला 1919, नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ का जूता मियाँ के सर 1926, भूल चूक 1928, चोर के घर छिछोर 1933, चाल बेड़ब 1934, साहित्य का सपूत 1934, स्वामी चोकटानंद 1936 आदि प्रसिद्ध हैं। जनता में इन नाटकों का खूब प्रचार हुआ, परंतु रस और कला की दृष्टि से ये निम्न कोटि की रचनाएं हैं। इस युग में कतिपय गीति नाटकों की भी रचना हुई। इसमें प्रमुख हैं मैथिली शरणगुप्त का अनग 1928, हरिकृष्ण प्रेमी कृत स्वर्ण विहान 1937, भगवती चरण वर्मा कृत तारा, उदय शंकर भट्ट का मत्स्यगंधा 1937 और विश्वमित्र 1938 आदि उल्लेखनीय हैं। स्वर्ण विहान में जीवन की बहिरंग व्याख्या की ओर अधिक ध्यान दिया गया है और अन्य में आंतरिक क्रिया व्यापारों का चित्रण है। भाव प्रधान होने के कारण इन नाटकों में कार्य व्यापार तथा घटना चक्र की कमी मिलती है। भावातिरेक की नाट्यों की प्राणभूत विशेषता है। इस प्रकार प्रसाद युग हिंदी नाटकों के क्षेत्र में नवीन क्रांति लेकर आया। इस युग के नाटकों में राष्ट्रीय जागरण एवं सांस्कृतिक चेतना का सजीव चित्रण हुआ है, किंतु रंगमंच से लोगों की दृष्टि हट गई थी। जो नाटक इस युग में रचे गए उनमें इतिहास तत्व प्रमुख था और रंगमंच से कट जाने के कारण वे मात्र पाठ्य नाटक बनकर रह गए। कथ्य के स्तर पर वे देश की तत्कालीन समस्याओं की ओर अवश्य लिखे गए, किंतु उनमें आदर्श का स्वर ही प्रमुख रहा। फिर भी इतिहास के माध्यम से अपने युग की यथार्थ समस्याओं को अंकित करने में वे पीछे नहीं रहे। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। नाटक पार्ट 5 हिंदी नाटक के विकास क्रम को लेकर के हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा या अकादमिक परीक्षा के पाठ्यक्रम संबंधित या प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम संबंधित लगातार वीडियो हम बनाते रहते हैं ताकि आप सब उससे लाभान्वित हो सकें। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।